मिर्च मसाला। हाँ 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 ठीक है आइए ना ओम हलो ओम पुंडरीकाक्षसभायाभ्यन्तरः शुचिकेशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः शिवप्रक्षालपवित्रसोऽशब्दो उपम्यां शिवनेण पवित्रेण सूर्यसरसूरेण सिते पवित्रपते पवित्रभूतशतकामः पुनेतच्छितीयं तच्छितीयं हरिः ओम् शरणस्य महतपूर्णं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरिं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा हरिः ओम् ध्येयं सदा परिभवमभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवविरंचि नुतमशरणेम विद्यार्थिहं प्रणतबालभवाद्भूतम वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम ध्यानम् अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि देवी पुरुषाय राधे कृष्णाय वृन्दावन विहरे लाल बाबा देवाय नमः त्वां गन्धर्वाखिल स्वामिरस्वा बृहस्पति त्वामोखधि सोमो राजा विद्वान् समाद्यमुच्यत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यम गन्धाढ्यं सुमनोहरम विलेपनं सुरः श्रेष्ठमो चन्दनं वै प्रतिगृहीतां अच्छता सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या विहार परमेश्वरः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै मायाहृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्णामि ओम ब्राह्मणो शुभमासितबाहो राजन्यहृतः गुरु तद्वैश्य बुद्ध्यात्मं शूद्रो अजायत चन्द्रमानसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत मुखादग्निर्जायत साज्यंजवर्ति संयुक्तम् अहिनायोजितं मया दीपं विहारदेवेश त्रैलोक्यमूर्तिमिरापहम् हरिः ओं नाभ्यासिदन्तर्शिवं शिशनोऽभ्यौषमोऽर्तत पद्भ्यां भूमिरदिसहस्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि शर्कराखण्डखाद्यानि दधिचीर्घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च
नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं ते आचमनीयं जलं समर्पयामि यद्गुरुभेरः विषादेवादिमतनमतः वसन्तोष्या श्रीराज्यं ग्रीषेणमाशरद्धभिः हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पदरीतया शेषदाधारपृथिवीं न्यामुते मां तस्मै देवाय हविषाविधिं दक्षिणारव्यं समर्पयामि सप्तशासने परिधे श्रीसप्तसप्तकृतां देवाय कुन्तनमाना अवधन् पुरुषो पशुं चन्दन गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः विप्रप्रसादात् धर्मीधरो विप्रप्रसादात् कमलाप्रसादात् अजिताजितो विप्रप्रसादात् मम राम नामः विद्या समस्तास्तव देवि भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वैतत् काहेत्यस्तुति अस्तव्यपरापरोक्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीरा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माजितशङ्करप्रभृदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा वीरावादि महादेवी नमः आरार्तिकम् इदगुं हवि प्रजननं मे असुरसवीरगुं सर्वगौरवं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निं प्रजा बहुलान् मे करो कन्दं पयोरेधो अस्मासु हे गिरधर तेरी आरती हे गिरधर तेरी आरती गाओ
प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारे पल से मुनि मन मोहे, प्यारे पल से मुनि मन मोहे, देख छवि पल हारे जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, चरणों से निकले गंगा प्यारे, चरणों से निकले गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवामि चैतन्यमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च भ्राता त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगद्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। हस्तै देवाभिवन्दनम्, पुष्पै देवाभिवन्दनम्, स्वात्माभिवन्दनम्, आरतिग्रहणम्, हस्ते यक्षांच पुष्पाणि गृहीत्वा, हस्ते यक्षांच पुष्पाणि गृहीत्वा, ओम जगेन जग्यमयजन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न, तेह नाकं च महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे, साध्या सन्ति देवाः, साध्या सन्ति देवाः, नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त, गृहाण जगदीश्वर, गृहाण परमेश्वर। हाथ में पुष्प लीजिए मंत्र जी। ओम हरि ओम सेवंतिका बकुल पंकज रसाल पुष्पे, विलव प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी, त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद, त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि
च नमस्करोमि। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राम सियावर रामचंद्र की जय हो। राम मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समस्त देवियों की जय हो। समस्त देवताओं की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि भक्त जी कथा प्रस्तुत कीजिए। हरि नमः परमहंसास्वादिते चरणकमल चुकमकरंदा भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवतिरञ्जनुतं शरण्यम् धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभ्यपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुःसुतजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मेष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् जाके सेवा भाव से मुक्त भय श्री राम ऐसो उन वज्रांग को मेरा बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रसिक वर करहु जोर मति धीर आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। ओम हनुमानंदन सुनुर्वाय पुत्रो महाबलः रामेश फाल्गुन सतः पिंगाक्षो मित विक्रमः दुदिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवर्षदर्पः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय
राधा मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा उड़ालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तर्जित विनिंदित पीताम्बरधारी राधा रमण बाधा हरण श्री बालकृष्ण गोविंद लाल की वामांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी को कोटि कोटि प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा को बारंबार प्रणाम। राघवेंद्र सरकार जी महाराज को बारंबार प्रणाम। पतित पावनी गंगा मैया को कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता को बारंबार प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज को कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए, व्यास जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हुए, परीक्षित जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हुए, मंच एवं पंडाल में उपस्थित समस्त आचार्यगण, ब्राह्मण, संगीत के आचार्यगण और आज द्वितीय दिवस की मंगलमय कथा में रसस्वादन करने पधारे सभी समादरणीय बंधु बांधवजन, भक्तिमयी माताएं एवं बहनों के हृदय में विराजमान उस बालकृष्ण गोविंद लाल को प्रणाम करके आइए हम आप द्वितीय दिवस के इस भगवती गंगा में प्रवेश करें। उससे पूर्व भक्ति भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए ताली की स्वागत देते हुए हरि नाम से कीर्तन करते हैं। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। मन गोविंद गोविंद गाइए, मन राधा के श्याम को बुलाइए। मन गोविंद गोविंद गाइए, मन राधा के श्याम को बुलाइए। मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए। मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए। मन राधा के श्याम को बुलाइए, मन राधा के श्याम को बुलाइए। मन
को बुलाइए, मन राधा के श्याम को बुलाइए, मन राधा के श्याम को बुलाइए, मन बनवारी बनवारी गाइए, मन बनवारी बनवारी गाइए, मन बनवारी बनवारी गाइए, मन बनवारी बनवारी गाइए, मन मीरा के श्याम को बुलाइए, 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 मन तुलसी के राम को बुलाइए, मन तुलसी के राम को बुलाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन सूर्य के श्याम को बुलाइए, मन सूर्य के श्याम को बुलाइए, मन राधा के श्याम को बुलाइए, मन राधा के श्याम को बुलाइए, मन तुलसी के राम को बुलाइए, मन तुलसी के राम को बुलाइए, मन मीरा के श्याम को बुलाइए, मन मीरा के श्याम को बुलाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद गाइए, मन राधा के श्याम को बुलाइए, 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री बाल कृष्ण गोविंद लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, परम परात्पर समर्थ भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम नंदनंदन यशोदानंदन द्वारकाधीश की असीम अनुकंपा से आपकी पावन पवित्रतम ग्राम पुरानी बाजार वार्ड नंबर 13 नगर पंचायत बदलापुर जौनपुर में यह भागवती गंगा बह रही है। आज द्वितीय दिवस में जो कि इसके जो मूल सूत्रधार हैं, जिनके अथक प्रयास से यह भागवती रूपी गंगा का उद्गम हुआ है, उसके मुख्य जजमान श्रीमती बदामा देवी, पिता स्वर्गीय राम प्रसाद शर्मा, माता स्वर्गीय रूपा देवी और भाई स्वर्गीय दिलीप कुमार और मुख्य जजमान के रूप में इनके पति श्री रघुनाथ जी शर्मा, जिनके
अथक प्रयास के बाद यह भागवती रूपी गंगा कल से 7 दिनों के लिए बहने के लिए तैयार है, बह रही है। इनके पुत्र पवन शर्मा, पत्नी रजनी, राजकुमार, पत्नी दीपिका और पुत्र पिंकी। बहन जो है रीना देवी है और आनू देवी, जो अपने वेद मंत्र से इस पूरे वातावरण को पवित्र कर रहे हैं। ऐसे हमारे यज्ञाचार्य, जिनके ऊपर भगवान की बहुत महती कृपा है। पंडित प्रशांत तिवारी और आचार्य पंकज तिवारी जी, और जिनके ऊपर सरस्वती मैया की विशेष कृपा है। संगीत के मर्मज्ञ हमारे बड़े ही प्रिय भाई विवेक सिंह और नितिन तिवारी, योगेंद्र मिश्रा जी, जब कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तब यह अवसर प्राप्त होता है कि भागवत रूपी गंगा बहती है। और भागवत जो है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना और करवाना जब तक भगवान की विशेष कृपा नहीं होती तब तक नहीं हो पाता। और ऐसे हमारे मुख्य यजमान श्रीमती बदामा देवी और रघुनाथ शर्मा जी के माध्यम से यह अवसर प्राप्त हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल की कथा में आपने श्रवण किया श्रीमद् भागवत का महात्म्य, भागवत के महत्व को समझा। आज से श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रथम स्कंद में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज, जिन्होंने भागवत की रचना करके जब श्री हरिनारायण के पास, क्योंकि जो कुछ नई चीज बनती है तो उसको दिखाना पड़ता है। जैसे अपने देश में कोई चीज नया निर्माण होगा, जब तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसको पारित नहीं करेंगे तब तक वो लागू नहीं होता। उसी प्रकार से वेदव्यास जी महाराज ने जब भागवत की रचना की तो सर्वप्रथम नारायण जी के पास ले गए दिखाने के लिए। नारायण जी को दिखाया, नारायण जी ने कहा कि ये क्या है? तो व्यास जी ने कहा कि ये भागवत है। कहीं इसका मतलब तो व्यास जी ने कहा कि भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने जो कहा है वही है भागवत। वहां बगल में लक्ष्मी मैया बैठी हुई थी, उनका मुंह लटक गया। तो व्यास जी समझ गए। उन्होंने व्यास जी ने पूछा कि मैया क्या हुआ, आप तो इतना उदास दिख रही हो। तो मैया ने कहा कि इसमें तो मेरा नाम है ही नहीं, तो मैं प्रसन्न किस बात पे हूँ। तो व्यास जी बात बनाने के लिए कहा कि मैया इसमें आपका नाम है। कहे कैसे? कहे भगवती प्रोक्तम, भगवती मैया ने जो कहा है वही इसमें है। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि इसमें मेरा प्रत्यक्ष नाम नहीं दिख रहा है, मेरा प्रत्यक्ष नाम हो तब मैं समझूं हाँ मेरा नाम है। तब आगे भागवत के आगे व्यास जी ने श्रीमद जोड़ दिया, कहा कि श्री लक्ष्मी मैया का नाम आ गया। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। इसीलिए इसको भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है। और जितने पुराण हैं सब पुराण है, लेकिन इसको महापुराण किस लिए कहा गया? क्योंकि इसमें लक्ष्मी मैया का नाम जुड़ गया इसलिए।
भागवत के प्रथम स्कंद में व्यास जी ने किसी की वंदना नहीं की है और ग्रंथों में सबकी वंदना की है, लेकिन इस ग्रंथ में केवल किसका वंदना हुआ है? सत्यम परम धीमहि। और कहा क्या है? जन्माद्यस्यतः जन्माद्यस्यतोन्वयाधिकर्तस्यार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेत सदा निरस्तकुहको सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने इस पूरे भागवत में ब्रह्मसूत्र से किया है। ब्रह्मसूत्र जन्माद्यस्यतः ये वेद का दूसरा ब्रह्मसूत्र है। पहला ब्रह्मसूत्र क्या है? अथासो ब्रह्म जिज्ञासा। वेद का जो पहला ब्रह्मसूत्र है वह है अथासो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसको ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो। और दूसरा सूत्र जन्माद्यस्यतः, जो अजन्मा हो। जन्माद्यस्यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिभंगा भवन्ति। इस विश्व में जिसके उत्पत्ति पालन और अंत में जिसमें यह लीन हो जाता है, उसी परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परमं परमेश्वरम धीमहि ध्यायेत्। श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा हूँ। अच्छा, कृष्ण का नाम क्यों लिया सत्यदेव नाम से? क्योंकि कृष्ण भगवान का ही ध्यान सत्य। जब कृष्ण भगवान माता के गर्भ में आए तो देवता लोग उनका नाम सत्य सत्य करके बुलाया था। सत्य सत्य करके उनको पुकारा था। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्योनि निहितम च सत्ये सत्य सत्यमित सत्यनेत्रम सत्यात्मकं ताम शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके श्री कृष्ण को देवता लोगों ने बुलाया था। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? जन्माद्यस्यतः आदस्य जन्माधिकारस्य हितस्य यातः यतः यत्र वसुदेव जन्मे गृहे। जिन्होंने वसुदेव जी के घर में जन्म लिया। अन्वयादि करतः, फिर कहा अन्वयादि करतः अनुपश्चात अयात अगच्छत। जन्म लेते ही जो भाग गए, करतः जिसने जन्म लिया और जन्म लेकर के इतरतः गोकुले, जन्म लेकर के भाग गए। कहाँ भाग गए? कहाँ से कहाँ भागे? मामा के बंदी गृह से चले गए गोकुल धाम। अर्थेषु अभिज्ञ, फिर कहा अर्थेषु अभिज्ञ, अर्थेषु कंस वचनात् प्रयोजनेषु अभिज्ञ निपुणः। जो हमारे कन्हैया इतने कुशल हैं कि मामा कंस के बंदी गृह से में जन्म लेकर गोकुल धाम भाग गए, पर मामा कंस को भनक भी नहीं लगी। ऐसे निपुण परम कुशल हमारे केशव हैं। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। फिर कहा स्वराट। व्यास जी ने फिर कहा स्वराट। शेषेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। गोकुल में आकर अपने श्री राम मधुमंगल आदि ग्वाल वालों के बीच गोपेश में शोभित हुए ऐसे श्री कृष्ण येनि ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः।
चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी जिनकी माया में पड़ गए, मोहित हो गए, समझ नहीं पाए इनकी माया को। ऐसे हमारे श्री कृष्ण हैं। अच्छा, मोहियन किया सूर्य है, फिर कहा मोहियन किया सूर्य है। दाऊ जी भी जिनकी माया को नहीं समझ पाए, मोहित हो गए, ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। फिर आगे दूसरे श्लोक में क्या कहा व्यास जी ने? व्यास जी ने 3 श्लोकों में भगवान की वंदना की है, किम गेयम, किम ध्येयम और किम प्रियम। अब दूसरे श्लोक में भगवान की वंदना कर रहे हैं कि भगवान की पूजा करने का अधिकारी, भगवान की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? धर्म प्रोचित कैतोत कर्म निर्मस्तराणां सताम् वेद्यं वास्तवमद्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो ह्यवदेशते सुखसुभिः शुश्रूषभे तत्क्षणात्। व्यास जी ने कहा कि निर्मस्तराणां सताम्, निर्गता मत्सरा एभ्य निर्मस्तरा, जिसके भीतर से मत्सर निकल गया हो। मत्सर और मच्छर में ज्यादा अंतर नहीं है, मत्सर में और मच्छर में ज्यादा अंतर नहीं है। मच्छर जो है वो बाहर से काटता है और मत्सर जो है वो भीतर से काटता है। मच्छर जो है वो बाहर से काटता है और मच्छर जो है भीतर से काटता है। तो बाहर के मच्छर के लिए तो आप बचाव कर सकते हैं, मच्छरदानी लगा लेंगे। अब तो कॉइल भी आ गया है, कॉइल भी जला लेंगे, उससे बच जाएंगे। लेकिन अंदर का जो मच्छर है उससे जल्दी नहीं बचा सकता, क्योंकि ऐसा मच्छर होता है। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। ऐसा मत्सर होता है। मत्सर किसे कहते हैं? मत्सर का मतलब होता है कि दूसरे के प्रति द्वेष रखना। जैसे जिसको आप जानते हैं, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो आपके अंदर ईर्ष्या आ जाएगी, क्योंकि पापा भगा के आते हैं। आपके अंदर ईर्ष्या आ जाएगी। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मत्स्य का अर्थ क्या होता है? मत अग्रे सरती, मतलब देखो देखो ये मुझसे आगे निकलता जा रहा है, ये मन में ईर्ष्या हो जाती है। दूसरे के प्रति जो है वह ईर्ष्या उत्पन्न करती है मत्सर।
क्योंकि प्रायः जो है प्राणी जो है, मनुष्य जो है, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके उसके अंदर दुख प्रकट होते हैं, दुखी होता है। कंचन त्यजना सहज है, सहज प्रिया काने, कंचन सजना सहज है, सहज क्रिया काने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभित जनाने। क्योंकि जो मान बड़ाई की ईर्ष्या है यह जल्दी ठीक नहीं होती। तो भगवान ने कहा कि निर्मत्सरा राम सताम, जो निर्मत्सर हो, बोलिए जय श्री राधे। फिर व्यास जी ने तीसरे श्लोक में कहा कि इस भागवत कथा को कैसे पिया जाए, क्या है, किम ध्येयम किम गेयम और किम पेयम। फिर कहा निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखादमितद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुका। नितरा गणति बोध्यति च निगमो वेदः। वेदों का नाम ही निगम है, वेदों का नाम ही निगम है। वेद रूपी इस विशाल कल्पतरु का वृक्ष का फल ही भागवत है। कैसा फल? पका हुआ फल। वेद के वृक्ष का फल ही भागवत है, पका हुआ फल ही भागवत है। किसी ने पूछा कि महाराज जी वेद की शाखाएं तो बहुत ऊपर होती हैं। किसी ने पूछा कि महाराज जी वेद की शाखाएं तो बहुत ऊपर होती है, अगर ऊपर से गिरेगा तो पका हुआ फल फूट जाएगा। फिर व्यास जी ने कहा कि नहीं, ये शाखा पर शाखा होकर के नीचे आई है। शाखा पर शाखा कैसे होकर के आई है? नारायण की शाखा से निकला तो ब्रह्मा की शाखा पर आकर अटका, और ब्रह्मा की शाखा से निकला तो नारद की शाखा पर आकर अटका, और नारद की शाखा से निकला तो व्यास जी महाराज की शाखा पर आकर अटका, और व्यास जी महाराज की शाखा से निकला तो सुखदेव जी महाराज की शाखा पर आकर अटका, और सुखदेव जी महाराज की शाखा से निकला तो राजा परीक्षित और 88,000 ऋषियों की शाखा से निकलते निकलते आज इस पुरानी बाजार में आकर के निकला हुआ है। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। कहा ठीक है, मान लिया आपकी बात शाखा पर शाखा होकर के ये नीचे गिरा, इसलिए टूटा नहीं। लेकिन ये कैसे मान लिया जाए कि बहुत मीठा है, खट्टा कड़वा भी हो सकता है। आपने कहा वेद रूपी पका पका फल जो है वह श्रीमद् भागवत है, ठीक है मान लिए, लेकिन यह फल मीठा ही होगा, इसका कोई प्रमाण है आपके पास कि ये फल मीठा ही होगा? फिर व्यास जी ने कहा सुखमुखादमितद्रवसंयुतम। फल के सबसे अच्छे पाठी कौन होते हैं? तोता। तोता जिस फल में चोंच मार दे, या तो फल मीठा होगा इसलिए चोंच मारा हुआ है, या तो चोंच मारने के बाद फल मीठा हो जाए। क्योंकि अगर तोता ने फल में चोंच मार दिया तो फल मीठा होना ही होना है। उसी प्रकार से सुखदेव जी ने इस भागवत रूपी फल में अपने शब्दों का चोंच मारा है। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। फिर कहा पिबत भागवतम रसमालयम। अच्छा, इसको पीना कैसे है?
पीने का तात्पर्य हुआ कि आपके कानों के जो दोने हैं उस दोने में भर करके मुहुर हो रस का, बार बार इसको पीजिए, जितनी बार पी सके। आइए भाव को, रस को, इसको बार बार इसका पान कीजिए। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। उसके बाद किसी ने पूछा केवल इसको रसी भी पी सकते हैं और कोई नहीं पी सकता? तो व्यास जी ने कहा कि इसको रसी पिएंगे तो मन से पिएंगे, क्योंकि जो प्यासा है अगर उसको प्यास लगी है तो इसको पीने की जो लालच होगी वो ज्यादा बढ़ेगी। अब किसी ने पानी पी करके पेट भरा हुआ किसी का और उसको पिलाया जाएगा तो कहेगा बाद में पीऊंगा, अभी नहीं पीऊंगा। इसलिए कहा रिश्तों के लिए बार बार पीने के लिए कहा व्यास जी ने। बोलिए जय श्री राधे। नैमिषे निमिषेत्रे, नैमिषे निमिषेत्रे ऋषयः सनकादयः सप्तस्वर्गाय लोकाय सहस्रमासतः। नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषियों के साथ सौनकादि ऋषि के साथ सूत जी विराजमान हैं। सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किया। सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किया। किम श्रेयम शास्त्रसारम स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्मकम शरणम गतः। ये सूत जी प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, ये पहला प्रश्न है सूत जी से। दूसरा प्रश्न कहा शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरे प्रश्न कहा भगवान यदि सर्वसमर्थ ईश्वर है तो उन्हें इस पृथ्वी पर अवतार क्यों लेना पड़ा। उनकी इच्छा मात्र से ही दूसरों का संहार हो जाए तो उन परमात्मा को जन्म क्यों देना पड़ा, जन्म क्यों होता है। अच्छा यदि भगवान ने, चौथा प्रश्न में कहा यदि भगवान ने अवतार लिया तो भगवान कितने अवतार हुए भगवान के, और कहाँ कहाँ किस किस रूप में हुए। सनकादि ऋषियों ने 5वें प्रश्न में कहा कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जो जीवन का परम लक्ष्य है वह क्या है। और 6वें प्रश्न में कहा भगवान धर्म की स्थापना के लिए किसके पास जाते हैं। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, उसके बाद संपन्न करने के बाद भगवान किसकी शरण में जाते हैं। किम श्रेयः शास्त्रसारः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवतारश्च धर्मकम शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्मकम शरणं गतः। सूत जी अब तक सनकादि ऋषियों से वार्तालाप करते करते उनको ध्यान आया कि मैंने अपने गुरु का ध्यान तो किया ही नहीं। तो सूत जी कहे ऐसा है सनकादि ऋषियों, पहले मैं अपने गुरु का ध्यान करूंगा फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायने विरह कातुराजहाव पुत्रेति तन्मयता तरयोभिर्दुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। सूत जी ने अपने भगवान सुखदेव जी का, अपने गुरु सुखदेव जी का ध्यान किया।
यम प्रभजे भजंतमनुपेतम प्रेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रभजंत हो गए। बजगतो। अच्छा, सुखदेव जी महाराज जो थे वृषभान बिलारी राधा रानी के पास थे, गोलोक में निवास कर रहे थे। एक बार राधा रानी ने कन्हैया से वार्तालाप हो रहा था। राधा रानी का मैया ने कहा कि अब मुझे धरती पर जाकर के लीला करनी है। तो सुखदेव वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैया मैं भी आपके साथ में चलूंगा। तो सुख ने कहा कि मैया मैं भी आपके साथ में चलूंगा। तो मैया राधा ने कहा कि तुम वहां जाकर क्या करोगे, तुम्हारा वहां क्या काम है, मैं तो वहां जा रही हूँ लीला करने के लिए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि मैया आप लीला करोगी, मैं आपकी लीला का गान करूंगा। मैया ने कहा ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संतों की टोली समय जमी हुई है। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी हो। जैसे बरसात होने पर बरसात का जल भूमि पर गिरने के पर मलिन हो जाता है, उसी प्रकार इस माया नगरी से बचने के लिए भगवान का हरिनाम कीर्तन करना पड़ता है। बोलिए जय श्री राधे। एक भक्त कह रहा है, मेरा जीवन ऐसा उलझा माया में श्री राम। मेरा जीवन ऐसा उलझा माया में श्री राम। मेरा जीवन ऐसा उलझा पार कर दो मेरी नैया, पार कर दो मेरी नैया, ओ मेरे भगवान। पार कर दो मेरी नैया, ओ मेरे भगवान। मेरा जीवन ऐसा उलझा माया में श्री राम। मेरा जीवन ऐसा लख 84 भटकता हूँ। हे प्रभु, मैं 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ। कभी कीट बन रहा हूँ, कभी पतंगा बन रहा हूँ, कभी वृक्ष बन रहा हूँ। मैं भटक रहा हूँ, भटकते भटकते फिर ये मनुष्य जन्म पाया हूँ। लख 84 भटकता हूँ, मिले न कोई मुकाम, मिले न कोई मुकाम। बते आते निहारे आपको श्री राम, आपको श्री राम। अब न होता सब मुझसे, अब न होता सब मुझसे, आ जाओ घनश्याम। मेरा जीवन ऐसा उलझा माया में श्री श्याम। मेरा जीवन ऐसे उलझा माया में श्री राम। मेरा जीवन ऐसे उलझा माया में श्री
दर बदर हूँ मोह माया में घोर, मोह माया में घोर। आप पर नजर लड़ाती सबको जाऊँ मैं भोर, सबको जाऊँ मैं भोर। ले ले मुझको शरण में, ले ले मुझको शरण में, हो गए कल्याण मेरा जीवन ऐसा उलझा माया में श्री राम। मेरा जीवन ऐसा उलझा माया में श्री राम, माया में श्री राम, माया में श्री श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बार मैया पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। भोलेनाथ समाधि में लीन मैया वहां बैठी हुई थी। इतने में नारद जी पधार दिए। नारद जी ने देखा कि बाबा समाधि में लीन है, मैया अकेली बैठी है, चल करके इनसे मिलता हूँ, थोड़ा हालचाल हो जाएगा। अच्छा, मैया पार्वती के गुरु थे नारद जी। जब नारद जी पधारे तो मैया पार्वती ने उनको प्रणाम किया, गुरुदेव आप यहाँ पधारे आज बहुत दिन बाद। तो नारद जी ने कहा कि हाँ मैया, हम इधर से गुजर रहे थे, आपको देखा तो मन में इच्छा हुई चल करके थोड़ा सा हाल चाल ले लिया जाए, कैसी हो आप। मैया ने कहा यहाँ सब कुछ ठीक है, आप अपना बताइए क्या हालचाल आपका है। नारद जी ने कहा मैया हमारा तो भगवान का हरिनाम कीर्तन चल रहा है, सब बढ़िया है, लेकिन आजकल संसार में जो है आपस में द्वेष बढ़ते जा रहे हैं और हमको देखते ही सब लोग दूर से ही कह देते हैं देखो देवर्षि नारद जी जा रहे हैं, कहीं यहाँ ना आ जाए, यहाँ आएंगे तो आपस में झगड़ा करा देंगे, हमको घर फोड़न करने लगे। नया नाम दे दिए हमारा कि घर को फोड़ने वाले हैं नारद जी। तो मैया ने हंस के कहा नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ तो आप चाहकर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ देखो आप भोले बाबा के, मेरे पास मेरी सवारी जो है सिंह की है और भोले बाबा की सवारी बैल की है। बैल और सिंह में कभी नहीं पड़ता, सिंह अगर बैल को देख ले तो तुरंत मार डालेगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा और देखो, कार्तिकेय की सवारी मोर की है और भोले बाबा के गले में नाग लपेटा हुआ है। नाग और मोर की दुश्मनी तो आप जानते ही हो, अगर मोर ने नाग को देख लिया, सांप को देख लिया तो तुरंत मार डालता है। अच्छा और देखिए, गणपति की सवारी जो है मूषक है, तो सांप के जो दुश्मन है वो मूषक को देखता है तो तुरंत मार डालता है। लेकिन हमारे यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, हमारे यहाँ एक दूसरे के प्रति प्रेम इतना ज्यादा है कि सब साथ में मिलजुल कर रहते हैं। नारद जी के मन में हुआ कि यहाँ कुछ करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि मैया कह रही है कि हमारे यहाँ इतना ज्यादा प्रेम है। अच्छा, हमारे भोलेनाथ हमसे इतना प्रेम करते हैं, मैया ने कहा कि हमारे भोलेनाथ हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जो भी समाधि लगा करके उठते हैं तो बताते हैं आज हमने राम जी का इतना माला का जाप किया, अपने गुरु मंत्र को भी बता दिए हमसे। हमारे भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं। तो नारद जी के मन में हुआ कि मैया इतना खास बात कर रही है, इतना कुछ करना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा कि मैया सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बार मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है
तो मैया ने कहा कि क्या प्रश्न आ रहा है नारद जी, बताइए गुरुदेव। नारद जी ने कहा कि मैया मैं मेरे मन में एक प्रश्न की जानने की इच्छा हो रही है। भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला लगी हुई है वो किसकी माला है? मैया को मालूम ही नहीं है। मैया को मालूम होता तो बता देती। नारद जी जानते थे मैया को नहीं मालूम है, इसलिए प्रश्न किया कि बाबा के गले में जो मुंडों की माला लगी है वो किसकी है? मैया निरुत्तर हो गई। मैया के पास कोई उत्तर ही नहीं रहा। मैया ने सर को झुका लिया और नारद जी तब तक देखे बाबा की समाधि संपन्न हो गई। और बाबा ने आंख जैसे ही खोला भोले बाबा ने, तो नारद जी वहां से 9 2 11 हो गए। बोले मैया मैं अब चल रहा हूँ। बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। मैया बोली गुरुदेव अभी आप ठहरिए, अभी तो हमारे भोलेनाथ अभी तो जागे हुए हैं समाधि छोड़ करके, उनसे मिल करके तब जाइए। नारद जी कहे मैया मैं 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाता, आपको मालूम है, इसलिए मुझे निकलना होगा तुरंत। मैया ने कहा ठीक है जाइए। अब मैया के मन में तो अंदर से बहुत दुखी थी मैया। और भोले बाबा को देखते ही जैसे मानो एकदम कुपित हो गई हूँ। भोले बाबा जैसे ही आ रहे थे मैया का मुखड़ा देखे तो उनके मन में शंका हो गई, लगता है नारद जी आए थे कुछ न कुछ गड़बड़ करके गए हैं। जब मैया के पास पहुंचे तो कहा देवी क्या हो गया, क्यों तुम्हारा मुंह लटका हुआ है? मैया ने कहा मैं आपसे बात नहीं करूंगी। भोले बाबा ने कहा कि क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा दिखा रही हो, मुंह लटका हुआ है तुम्हारा? मैया ने कहा आपने कहा मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता, यहाँ तक कि मैं गुरु मंत्र जितना जाप करता हूँ वो भी तुमको बता देता हूँ। तो भोलेनाथ ने कहा हाँ वो तो सही बात है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता, अपने मूल रहस्यों को भी बता देता हूँ तुमसे। कहे तो बताइए आपके गले में जो मुंडों की माला है किसकी है? इसको हमें क्यों नहीं बताया? बाबा ने कहा इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, न तुमने कभी पूछा न मुझे लगा कि तुम्हें बताया जाए, मुझे ध्यान ही नहीं था। और जो मुंडों की माला लगी हुई है ये सब तुम्हारे मुंडों की माला है। जब तुम देह को त्यागती हो तो तुम्हारे मुंह में मैं विकल हो जाता हूँ और तुम्हारे मुंडों की माला मेरे गले में आके चिपक जाती है। मैया को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे मुंडों की माला, अच्छा मेरे मुंडों की माला आपके गले में चिपक रही तो आपके मुंडों की माला कहाँ जाती है? बाबा ने कहा ऐसा है देवी जी, मैं तो अमरत्व की कथा सुन करके अमर हो गया हूँ और तुम हर बार देह को त्यागती हो। जब तुम देह को त्यागती हो तो वही तुम्हारे देह जो मुंड होता है तुम्हारे शरीर का वो मेरे गले में आके चिपक जाता है। मैया ने कहा आप अमर कैसे हो गए हो? भोले बाबा ने कहा कि ऐसा है देवी जी, मैं अमर कथा सुना हूँ, अमर कथा का मुझे ज्ञान है इसलिए मैं अमर हूँ। तो मैया ने कहा मुझे भी अभी सुनना है, आज ही सुनना है, और जब तक आप मुझे सुनाओगे नहीं तब तक मैं आपसे बात नहीं करूँगी और जल अन्न सब त्याग दूंगी। बाबा समझ गए नारद जी आकर के आग लगा के चले गए हैं, अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करूँगा तो भोजन भी नहीं प्राप्त होगा। बाबा ने कहा ठीक है चलिए आज ही सुनाता हूँ आपको, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर उस शर्त को आप मानोगी तभी मैं आपको कथा सुनाऊंगा। मैया ने कहा ठीक है सब बताओ शर्त कौन सी शर्त है, मैं सब शर्त मानने के तैयार हूँ, आप केवल बताइए। तो अमर गुफा में जाकर के भोले बाबा और मैया बैठ गई। बाबा ने कहा कि मेरी पहली शर्त है जब मैं कथा शुरू करूं प्रारंभ करूं
तो उस समय इस गुफा के अंदर कोई न हो। ठीक है, तो बाबा ने अपने डमरू को बजाया। डमरू की धुन से जितने भी लोग थे, पक्षी जलचर जो भी थे, सब भाग गए। एक अंडा जो था वो वहीं पे रह गया था। बाबा ने कहा मैया से जाकर के देख के आओ, कुछ छूटा तो नहीं, यहाँ कुछ बचा तो नहीं है, सब चले गए हैं, कोई है। मैया जब अपनी दृष्टि दिखाई लगाई तो देखा एक अंडा था। तो मैया ने कहा तो अंडा है, इसको कुछ मतलब नहीं है रख करके, कोई और कोई जानवर पक्षी तो नहीं है जो सुन सके, अंडा क्या सुनेगा। मैया ने देख के अनदेखा कर दिया। फिर बाबा ने कहा मेरी दूसरी शर्त ये है कि जब तक मैं कथा कहूँ तब तक तुम हुकारी भरना। हुकारी का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि अब तो इस नए जमाने में अब तो हुकारी का मतलब ही खत्म हो गया। पहले की माताएं जो थी किस्सा कहती थी, कहानियाँ कहती थी, जब कोई कहानी कहे फला देश का राजा था तो अगला बोले हूँ, तो हुकारी का मतलब ये है। आज तो कोई मतलब है नहीं समझ रहा है हुकारी का, क्योंकि जब से मोबाइल का जमाना आ गया है तो हर कोई इतना व्यस्त हो गया है कि घर में पहुंचने के बाद आपस में बात भी नहीं कर पाता। तो बाबा ने कहा कि ऐसा है, जब मैं कथा कहूंगा तो मुझे हुकारी सुनानी पड़ेगी आपको, और जब आपकी हुकारी बंद हो जाएगी उस समय अपना कथा मैं बंद कर दूंगा। मैया ने कहा ठीक है। तो भोले बाबा ने कथा को प्रारंभ किया। कथा प्रारंभ किया, मैया हुकारी भरती गई। और कथा जैसे ही प्रारंभ हुई तो जो अंडा था वो फूट गया कथा के प्रभाव से। जो अमर कथा जैसे प्रारंभ हुई तो जो अंडा था वो फूट गया, और फूट करके उसमें से तोता निकला। अब कथा अमर कथा का इतना प्रभाव था कि वो तोता धीरे धीरे मैया के पास आ गया, आकर के बैठ गया, और इतने मैया सो गई। अच्छा, तोता का जो स्वभाव होता है, जैसा आप बोलोगे सेम आपके शब्द को दोहराता है, आपके ही स्वर में। जब मैया सो गई तो यह तोता लगा बोलने हूँ हूँ करके। बाबा को लगा मैया कथा सुन रही है, और पूरी कथा अमर कथा जब संपन्न हो गई, बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, श्याम रामचंद्र की जय। जब जयकारा लगाया तो मैया की आँख खुल गई। बोली महाराज जी आगे क्या हुआ? भगवान का प्राकट्य हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तो बाबा ने कहा कि कहानी तो पूरी संपन्न हो गई और तुम कह रही हो अभी क्या हुआ, आगे क्या हुआ? सो गई थी क्या? मैया ने कहा हाँ मुझे नींद लग गई थी, मैं तो सो गई, मुझे मालूम नहीं पड़ा। तो कथा में निद्रा माता अधिकांशतः आ जाती है। निद्रा देवी जो है, अगर कोई भगवत की चर्चा हो रही है तो वहाँ निद्रा माता सबसे पहले आती है। एक भक्त थे, भक्त थी, कहीं भी कथा हो तो जाकर के सुनती थी, लेकिन उसका जो पति था वो एकदम नास्तिक था, भगवान को मानता ही नहीं था। एक जगह प्रवचन हो रहा था तो पति ने बहुत जिद किया, स्वामी चलो चल करके सुन लो आप भी कथा, जाओ सुन के आ जाओ कथा, बड़ा अच्छा कथा हो रहा है। कहे मुझे क्या कथा में क्या मिलने वाला है, वहां जा क्या करूंगा। अच्छा, पति ने बहुत जब जिद किया तो मजबूरन उस पति को मानना पड़ा। कहा ठीक है, जब तुम्हारी कोई जिद है जाकर के देख लेता हूँ क्या करना है, जाकर के वहाँ बैठूंगा फिर चला आऊँगा। पतिदेव वहाँ से गए
भागवत कथा चल रही थी। कथा में जैसे ही प्रवेश किए एक स्थान ढूंढ करके पीछे केवकल लेकर के बैठ गए। जैसे प्रवेश किए, अच्छा तो कोई कोई व्यक्ति अगर नया चीज करता है, नया कार्य करता है तो हर कोई टोकता है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि नास्तिक आज भगवान की चर्चा में आ गया है, कैसे आ गया। तो सब लोगों ने पूछा भैया आप आ गए। फिर उसके बाद उसने बोला हाँ आ गया। फिर उस बार जगह देख करके बैठ गया। फिर एक व्यक्ति ने कहा आप बैठ गए। फिर उसने कहा हाँ भाई बैठ गया। थोड़ा सा उसको जगह मिला तो ही लेट गया। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा हाँ भाई आप लेट गए। फिर उसने कहा हाँ भाई लेट गया। जब वो लेटा तो उसको नींद लग गई। फिर वो सो गया। उसके बाद कथा जब जयकारा लगा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, उसकी आंख खुली और जाने लगा। फिर लोगों ने कहा क्या भाई आप चले गए। और आकर के घर में पत्नी जी से मिला। पत्नी ने पूछा कि स्वामी आप गए थे कथा सुनने। कहा हाँ हम गए थे कथा सुनने। तो पत्नी ने पूछा आपने क्या सीखा। तो पति ने कहा बहुत थोड़ी सी बातें सीखी, ज्यादा कुछ नहीं सीख पाया। आप आ गए, आप बैठ गए, आप सो गए, आप चले गए। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बता रहे हो आप। लेकिन फिर पत्नी ने कहा कि ऐसा है, ठीक है जो आपने सीखा है उसका भगवान का रमण कीजिए। अब तो सीख लिया आपने। रात को पतिदेव अब दिन भर तो सोए हुए थे मंच में जाकर के, कागज नींद आए रात को। दिन भर तो खराटे लेकर के व्यास पंडाल में बैठे थे, दिन भर खराटे लिए थे, रात को नींद ही नहीं आ रही थी। रात को जगे हुए तो भगवान का कीर्तन करने लगे। आप आ गए, आप बैठ गए, आप सो गए, आप चले गए, यही जप रहे रात भर। आप आ गए, आप बैठ गए, आप सो गए, आप चले गए। भगवान की महिमा देखो। उसी समय उस भक्त के घर में एक चोर घुस गया। जब चोर घुसा तो पंडित जी बोले आप आ गए। चोर को लगता है ये हमको देख लिया है। तो जो चोर था वो बैठ गया। फिर भक्त ने कहा कि आप बैठ गए। चोर को लगता है मुझे पहचान लिया यह व्यक्ति, पंडित जी ने हमको पहचान लिया है। जब वो व्यक्ति बैठा फिर सो गया। तब तक पंडित जी फिर बोल रहे हैं आप सो गए। तब तो पंडित जी जब बोले आप सो गए तो उस चोर की हालत एकदम खराब हो गई। उसको लगा कि हमको पहचान लिए हैं पंडित जी, कल सुबह होगी तो हमको पुलिस से पकड़वा देंगे और जेल में बंद करवा देंगे। जो व्यक्ति था जाने लगा। जब वो जाने लगा तो पंडित जी बोले आप चले गए। तुरंत वापस भाग करके आया। उसके पास जो कहीं से और चोरी करके सामान लाया हुआ था वो पंडित जी के पास रख दिया। कहा महाराज जी मुझे माफ कर दीजिए, ये मैं जो चोरी करके लाया उसको अपने पास रख लीजिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना बुलाए मेरे पास आ गया और धन भी दे रहा है। पंडित कहा ठीक है जाओ, तुमको माफ कर दिया। धन पंडित जी के पास आ गया। सुबह हुई, पत्नी जगी तो देखा बहुत सारा धन पड़ा हुआ था पति जी के पास। पत्नी ने पूछा कि स्वामी ये कहाँ से इतना धन मिल गया आपको। कहे भगवान की महिमा। पंडित जी ने कहा भगवान की महिमा है। जो तुमने कहा मंत्र का जाप करो तो मैं रात भर भगवान का मंत्र का जाप किया। भगवान की इच्छा हुई, एक चोर आया हमको देकर से चला गया। उसकी पत्नी ने कहा सोचो तुम भगवान का जाप नाम अगर पहले से लेते तुम्हारा कल्याण हो जाता। बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे।
उसके बाद भगवान की महिमा का इतना महत्व है तो निद्रा माता कथा में प्रवेश करी जाती है। जो निद्रा माता है अगर कथा प्रारंभ हुई तो निद्रा माता आ जाती है, इसलिए बीच बीच बोलना पड़ता है जय श्री राधे और भजन होता है। भगवान जब ध्यान लगा के देखे भोलेनाथ तो उनको तोता दिखा। जब तोता दिखा तो भगवान ने कहा इसने छल से मेरी कथा का चोरी किया है, अब मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तोता के पीछे लग गए भगवान और जो तोता था वो भागते 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 देखा कि व्यास जी की पत्नी जो थी बैठी हुई थी और उनके मुंह में जमहाई आ रही थी उस समय। तो तोता व्यास जी की पत्नी थी, उनके मुंह के द्वारा उनके उदर में चला गया और भगवान भोलेनाथ त्रिशूल तान कर खड़े हैं कि मैं इसको आज मार डालूंगा। व्यास जी ने जब देखा भगवान भोलेनाथ उनके आश्रम में आए हुए हैं, व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। अहो भाग्य हमारे जो भोलेनाथ पधारे। व्यास जी बहुत प्रसन्न हो गए, कहा कि प्रभु आप मेरे कुटिया पे आ गए, मेरा अहो भाग्य। अब बिना कारण के आप पधारे हैं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई महाराज। भोलेनाथ कह रहे हैं कि नहीं नहीं व्यास जी आपसे कोई गलती नहीं हुई, एक चोर था चोरी करके आया था, मैं उसी को पीछा करके तुम्हारे पास आया हूँ। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, चोर था चोरी करके आया, उसके पीछे आप लगे हो। कहा महाराज जी आपके पास से क्या चोरी करके लाया चोर? आपका तो ऐसा धन है कि चोर अगर चुराना चाहे तो मर जाएगा। सांप बिच्छू लपेट करके आप जिंदा हो, धन बनाए हो आप, गले में सांपों की माला है, तो आपसे कौन सा धन चोरी करके चोर चला गया? तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि मेरा जो था